बनाम इंडिया का विवाद चल रहा है। G20 की बैठक में यह दिखा, पीएम मोदी जहां बैठे हुए थे वहां पर अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ था। तो देख सकते हैं आप, ये G20 समिट की तस्वीरें हैं और यहां पर भी इंडिया बनाम भारत का जो विवाद इस वक्त चल रहा है वो G20 में नजर आया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जो बैठे हुए हैं, जो उनका माइक है, उस माइक के नीचे जो G20 का लोगो आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके बगल में ये रेड कलर का जो बोर्ड है, इस पर भारत लिखा है, जो कि इंग्लिश में लिखा गया है। पहले जहां भी इंग्लिश इस्तेमाल की जाती थी वहां पर इंडिया लिखा जाता था और हिंदी में भारत लिखा जाता था, लेकिन हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से इन्विटेशन कार्ड्स पर भी हमने देखा कि इंडिया की जगह भारत उसे कर दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो अब ये दिखाई दिया है, यहां पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं भारत लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री का के आगे जो माइक है, उस माइक के नीचे भारत लिखा हुआ है। तो पीएम मोदी जहां बैठे हुए थे वहां पर अंग्रेजी में ये भारत लिखा हुआ है। इंडिया की जगह भारत अब कर दिया गया है ज्यादातर जगहों पर और इसे लेकर तरह तरह की बयानबाजी भी लगातार हो रही थी। विपक्ष हालांकि इसे राजनीति करार दे रहा था, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये विजन बीजेपी का बहुत पहले से था और बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन टाइमिंग कुछ ऐसी है, जब विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, INDIA, उसके बाद से लगातार इस तरह की चीजें देखने को मिली है, ऐसा मानना है विपक्ष का। लेकिन बीजेपी कह रही है कि एक लंबे वक्त से ही इसे लेकर बातचीत चल रही थी और बीजेपी बहुत पहले से ही चाहती थी कि जो भी अंग्रेजों के दिए हुए नाम है या फिर अंग्रेजी है उससे अलग रखा जाए, एटलीस्ट कंट्री के नाम को। तो भारत अब इंग्लिश में भी लिखा जाने लगा है। इसकी जीती जागती एक तस्वीर आज G20 में देखने को मिली है, जो कि आप देख भी रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने ये जो यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन था, जो ये भाषण प्रधानमंत्री ने दिया, उस दौरान लगातार जो उनके आगे माइक था और उस माइक के नीचे ये बोर्ड जिस पर भारत लिखा हुआ है, BHARAT। पहले जब हिंदी में लिखा जाता था देश का नाम, तब भारत लिखा जाता था, लेकिन अब आपको ज्यादातर जगहों पर यही दिखाई देगा। इससे पहले हमने देखा इन्विटेशन कार्ड्स पर भी चेंज कर दिया गया था और G20 में जहां जहां पर भी देश का नाम लिखा है वहां पर इंडिया अब लगभग आपको पूरी तरह से गायब नजर आएगा। और सबसे बड़ी इसकी तस्वीर प्रधानमंत्री के बिल्कुल आगे आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के आगे जो माइक लगा है, इस माइक के नीचे का ये बोर्ड है, इस पर भारत लिखा है और इन्विटेशन कार्ड्स थे, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया गया था जब नरेंद्र मोदी को एड्रेस किया गया था उन इन्विटेशंस में। और जब प्रेसिडेंट की बात है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात थी, उन्होंने क्योंकि इनवाइट किया है डिनर के लिए तमाम इन गेस्ट को, तमाम जो खास मेहमान पहुंचे हुए हैं, तो उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया था। तो उसके बाद अब जब G20 शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है इसका, तो उस वक्त भी यही तस्वीर देखने को मिली है। तो पीएम मोदी के सामने रखी प्लेट पर, दरअसल ये माइक के नीचे का बोर्ड है जिस पर ये लिखा गया है भारत, और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट किया। स्मृति ईरानी ने लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। ये स्मृति ईरानी का ट्वीट है जो हम आपको बता रहे हैं। तो अब प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं और स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट में लिखा है कि उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। तो G20 की ये आज की तस्वीर है और आज प्रधानमंत्री ने जब यहां से संबोधित किया, जब यहां पर भाषण दिया, वेलकम स्पीच थी जब प्रधानमंत्री की, तो उस दौरान की ये तस्वीर आप देखिए। इंडिया बनाम भारत का जो विवाद देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, उसकी एक जीती जागती ये तस्वीर आप देखिए। अब हर जगह पर आपको भारत ही दिखाई देगा और बहुत सारे लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। हर किसी की अपनी अलग राय है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसे लेकर लगातार सवाल उठा रही है। इससे पहले जब भी देश का नाम कहीं पर लिखा जाता था तो इंग्लिश में अगर कोई लेटर के तो वहां पर इंडिया लिखा जाता था और हिंदी में भारत, लेकिन अब इंग्लिश में भी भारत ही लिखा जाएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो।
तो अंग्रेजी में अब कहीं पर भी अगर देश का नाम आता है तो भारत ही होगा। स्मृति ईरानी का ट्वीट क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने ट्वीट में लिखा, उम्मीद और विश्वास का नया नाम भारत। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ये ट्वीट भी लगातार हम आपको बता रखे हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ अनूप लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। भारत मंडपम से हर तस्वीर अनूप आप हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो इंडिया बनाम भारत का विवाद हमने देखा पिछले कुछ दिनों से, सभी इनविटेशन लेटर्स पर भी नाम बदल दिया गया था और अब प्रधानमंत्री के बिल्कुल आगे माइक के नीचे जो बोर्ड था उस पर भी भारत लिखा हुआ है। तो कह सकते हैं इसका जीता जागता उदाहरण दिख गया है कि अब आपको इंग्लिश में भी अगर कहीं पर लिखना है देश का नाम तो भारत लिखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो इंडिया का इस्तेमाल है अब वो धीरे धीरे भारत सरकार नहीं करने जा रही है, वो अब इंटरनेशनल मंच पर भी दिखा है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्घाटन स्पीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से G20 की बैठक में दी गई, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता था, वहां भारत लिखा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से जिस तरीके से लगातार भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे साफ जाहिर है। देखिए पहले से ही इस बात को कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं ये G20 का लोगो है जिसमें भारत 2023 इंडिया, यानी कि न केवल इंडिया का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है बल्कि भारत का उपयोग किया गया है। और सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि ये जो है ये भारत और इंडिया दोनों बराबर हैं और ये संविधान की प्रस्तावना में भी रखा गया है। जाहिर सी बात है जब स्पेशल सेशन आएगा तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से जो है वो प्रस्ताव आ सकता है कि अब सभी जगहों पे भारत का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर सी बात है इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया शब्द से किसी को गुरेज नहीं है, लेकिन प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो इससे बहुत ज्यादा ऐतराज होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इस सरकार ने ये अब साबित कर दिया है कि वो हर जगह हर मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इंडिया का इस्तेमाल की बजाय वो भारत का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि नए तरीके से इस देश का नाम जो गढ़ा जाएगा। और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन में जो वहाँ के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने पूछा भी था कि नाम चेंज करने की प्रक्रिया क्या होती है। यानी कि यूनाइटेड नेशन में भी जो इंडिया लिस्टेड है उसको भारत कराया जाएगा। तो तमाम पूरी तरह से कवायद चल रही है और आने वाले जो दिनों में विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है उसमें इस पर आधिकारिक जो है वो मुहर भी लगा दी जाएगी। जी, हालांकि अनूप, हम लगातार देख रहे हैं विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है और बहुत ज्यादा आपत्ति की जरूरत इसलिए नहीं है, जैसा कि आपने बताया भी कि संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो ऐसे में आपत्ति तो नहीं जतानी चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि ये कैसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया किया है, यानी कि INDIA किया है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों का ये सवाल उठाना कितना मायने रखता है और इससे आगे की राजनीति की दिशा किस तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें किस तरह का उबाल देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत ज्यादा चेंजेस इसमें नहीं हो रहे हैं अगर यहां पर भारत भी लिख दिया जाता है। देखिए आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है लगातार कि जो विपक्षी पार्टियों ने जो अपने अलायंस रखे हैं इंडिया, अगर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की वजह से इन्होंने नाम चेंज किया, तो ऐसी बात नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उनको लगातार चेंज करने की प्रक्रिया बहुत शुरू से ही चल रही है। कई नाम चेंज किए गए हैं, कई तरह की बातें हुई है इसको लेकर के, जैसे कि राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया है, कई सड़कों के नाम चेंज किए गए हैं। तो ऐसे में अगर इंडिया का नाम
अगर आधिकारिक रूप से हर जगह अगर इस्तेमाल में भारत किया जाता है तो ऐसे में आपत्ति किस बात की होगी? इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि चूंकि विपक्षी पार्टियां अपने तरीके से राजनीति कर रही है तो ऐसे में इसकी कवायद बहुत पहले से शुरू हो गई थी और इसे राजनीति कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अनूप आपका जुड़ने के लिए। तो इंडिया बनाम भारत का जो विवाद है वो राष्ट्रीय जो नाम है उसे बदलने के बाद अब इंटरनेशनल मंच पर भी ये दिखाई दिया है, प्रधानमंत्री के आगे जो प्लेट लगी हुई थी। फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।